न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आज सुबह 10 बजे मामले पर कोर्ट सुनवाई करेगी। ईडी की तरफ से बार बार भेजे जा रहे समन्स की अनदेखी किए जाने के बाद ईडी ने अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को 5 बार इससे पहले समन जारी किए हैं, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। लिहाजा अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 5 बार इससे पहले समन भेजे गए अरविंद केजरीवाल को, लेकिन हमेशा उन्होंने उसे नकारा। एक तरह से वो हाजिर नहीं हुए, ईडी के सामने पेश नहीं हुए। और अब आज 10 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में पहुंची है राउज एवेन्यू कोर्ट में अब ईडी की टीम। और शराब नीति केस में अब तक किस किस पर शिकंजा कसा गया है, यह जरा आपको बता दें। तो ईडी इससे पहले 17 नवंबर 2021 में दिल्ली में नई शराब नीति लागू हुई। उसके अलावा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया। घोटाले की पूरी टाइमलाइन क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। 17 अगस्त 2022 को शराब घोटाला केस में केस दर्ज किया गया। फिर 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर, दफ्तर समेत 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त डिप्टी सीएम थे। सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ की। ये 16 अप्रैल 2023 की हम आपको बात बता रहे हैं। फिर 4 अक्टूबर 2023 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। जो एमपी हैं आम आदमी पार्टी के, उन्हें गिरफ्तार किया था। संजय सिंह को गिरफ्तार किया था 4 अक्टूबर 2022 को। ये पूरी की पूरी टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं कि अब तक शराब नीति मामले में क्या क्या कार्रवाई जो है वो की गई है। ईडी इससे पहले 4 बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला की जांच के लिए समन भेज चुकी है, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुई। ईडी ने पिछले साल केजरीवाल को पहला समन भेजकर 2 नवंबर को बुलाया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को दूसरा समन 21 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। फिर ईडी के तीसरे समन में अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 3 जनवरी को बुलाया गया था। फिर अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजा गया। ईडी ने 18 जनवरी को अपने ऑफिस बुलाया था अरविंद केजरीवाल को। और फिर 2 फरवरी को भी अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 5वीं बार समन भेजकर बुलाया था, लेकिन उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया था। तो अब राउज एवेन्यू कोर्ट में जा रही है ईडी की टीम। तो आपको बता दें कि अभी तक इस पूरे मामले में 5 बार समन भेजे गए हैं अरविंद केजरीवाल को, लेकिन एक बार भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ईडी को लगा कि उन्हें कोर्ट जाना चाहिए, तो लिहाजा अब राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। तो 10 बजे आज इस पर सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल को अभी तक 5 बार समन भेजे जा चुके हैं। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी, अब आखिरकार राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है ईडी ने? देखिए जिस तरह से ईडी के लगातार 5 समन में केजरीवाल हाजिर नहीं होते और ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती थी, और इस पूछताछ पर लगातार केजरीवाल सम्मुख नहीं आए ईडी के, और उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने इस पूरे समन्स को आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक करार दिया था और अवैध करार दिया था। लेकिन अब ईडी कोर्ट पहुंची है और राउज एवेन्यू कोर्ट में आज यहाँ पर उसी मामले पर सुनवाई है, क्योंकि ईडी चाहती है कि वो यहाँ पर आए और केजरीवाल से अगर पूछताछ की इजाज़त मिल जाती है ईडी को, तो काफ़ी हम तक पुलिस जो माना जा सकता है कि ईडी जो है पूछताछ करने की यहाँ पर आज सिफारिश करेगी, और उसी लिए वो कोर्ट पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार इसे अवैध करार दे रही थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि किसी भी तरह की पूछताछ जो है यहाँ पर गैरकानूनी है और यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक पूछताछ को यहाँ पर ईडी का हासिल करना चाहती है। मैं लौटता हूं आपके पास। जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। जावेद, अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, उसकी आशंका तो उन्हें पहले से लगी रही थी, लेकिन अभी तक 5 बार टाल चुके हैं। ईडी ने समन अलग अलग बार भेजे हैं, लेकिन अब राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। आम आदमी पार्टी की तरफ से किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं? जरूर आम आदमी पार्टी की नजरें आज होने वाली सुनवाई पर हैं, क्योंकि आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। हमने देखा कि 5-5 समन अरविंद केजरीवाल को जारी किए गए, लेकिन वो उसमें पेश नहीं हुए। जाहिर है कि वो भी पूरी तरह से जो कानूनी का आखिरी सिरा है उस तक पहुंचना चाहते हैं, और अब
कोर्ट क्या फैसला लेता है उस पर देखना होगा। अगर कोर्ट ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल होंगे तो उन्हें जाहिर है पूछताछ में शामिल होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की रणनीति यही है कि ईडी से जो समन मिल रहे थे उन्हें गैरकानूनी बताया जाए और ईडी की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े किए जाएं। एक हम कह सकते हैं कि राजनीतिक परसेप्शन बनाने की कोशिश ये थी कि ईडी जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, ये लगातार आम आदमी पार्टी कहती रही है। और यह हमें देखना होगा कि पिछले 2 दिन से लगातार आम आदमी पार्टी और ईडी के बीच भी एक तरह की तकरार देखने को मिल रही है। कल आम आदमी पार्टी ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए, कल 10 लोकेशंस पर ईडी की रेड हुई थी और आज भी आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी 10 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और आज उनका दावा फिर से है बिल्कुल। कि वो एक तो दीपक, हम देख रहे हैं कि आतिशी काफी मुखर हैं, मंत्री हैं, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और जैसा कि जावेद बता रहे हैं आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, यानी सीधी सीधी लड़ाई अब ईडी और आम आदमी पार्टी के बीच में। देखिए, जिस तरह से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने कॉन्फ्रेंस करके खास तौर से ईडी के कुछ जो ऐसे सवाल जवाब थे या फिर जो सबूत थे उनको छेड़छाड़ से प्रेरित बताया था, हालांकि ये उनके आरोप है। लेकिन जिस तरह से ईडी कोर्ट पहुंची है उसके बारे में बता दूं पंकज, अगर यहाँ पर कोर्ट के द्वारा कहीं पर से भी कुछ ऐसे जो यहाँ पर सुनवाई होगी, सुनवाई में सबसे अहम है कि कोर्ट के सम्मुख ईडी क्या पेश करती है। कुछ ऐसे सबूत भी पेश कर सकती है कि इन सबूतों की मार्फत उनसे सवाल जवाब चाहिए। और दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन दिए जा चुके हैं, वो एक लोक सेवक है, उन्हें पेश होना चाहिए था बातचीत पूछताछ करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल, तो आज दोनों ही तरफ नजर रहेगी। एक तरफ जैसा कि दीपक और जावेद बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, तो दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में 10 बजे सुनवाई होगी, यानी 5 बार समन देने के बावजूद अरविंद केजरीवाल नहीं आए हैं ईडी के सामने, तो लिहाजा अब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आज दिल्ली में कर्नाटक पूरी की पूरी सरकार और कांग्रेस के नेताओं का प्रदर्शन का कार्यक्रम है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया। सुबह 10:30 बजे कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस के सांसद और विधायक धरना देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार राज्य के साथ भेदभाव कर रही है, जरूरत जो होती है उनकी स्टेट की उसके हिसाब से फंड नहीं दे रही है। सीएम सिद्धरमैया केंद्र सरकार के बजट में कर्नाटक के साथ अन्याय होने का दावा करते हुए अब दिल्ली पहुंच रहे हैं अपने डिप्टी सीएम, मंत्रियों, विधायकों और एमपीज के साथ, और उन्होंने नारा दिया है चलो दिल्ली का। तो आज प्रदर्शन में कर्नाटक सरकार मौजूद रहने वाली है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का जो प्रदर्शन का कार्यक्रम है उसे लेकर सबसे दिलचस्प बात